क्या कभी किसी पर इतना अटूट भरोसा हुआ है कि लगता हो कि वो हर मुश्किल में मदद करेगा? तो आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं जो एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसका विश्वास इतना गहरा था, इतना पक्का था कि उसने सीधे भगवान को ही चिट्ठी लिख डाली। ये कहानी है विश्वास की ताकत की और साथ ही एक बहुत बड़ी गलतफहमी की। तो चलिए इसी सवाल को मन में रखकर इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें विश्वास के असली मतलब पर गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी। तो कहानी का हीरो है लेंचो, एक बहुत ही सीधा साधा ईमानदार किसान जो एक छोटी सी पहाड़ी पर अकेले अपने घर में रहता है। उसकी पूरी दुनिया उसके मक्के के खेत थे जो दूर दूर तक फैले हुए थे और एक शानदार फसल का वादा कर रहे थे। अब लेंचो को ना अपने खेतों की बहुत गहरी समझ थी। वो सुबह से बस आसमान को देख रहा था, इस उम्मीद में कि आज तो बारिश होकर रहेगी। उसे पूरा यकीन था कि उसकी फसल को जिस पानी की सख्त जरूरत है वो जरूर मिलेगा। और फिर बिल्कुल वैसा ही हुआ। बारिश शुरू हो गई। लेंचो की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो बारिश को महसूस करने के लिए बाहर दौड़ गया। उसकी नजर में ये बूंदें सिर्फ पानी नहीं थीं, ये तो उसके परिवार की खुशहाली थीं, सीधे आसमान से बरसते हुए सिक्के। लेकिन जैसा अक्सर होता है, ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। अचानक से मौसम ने ऐसी करवट ली कि जो एक वरदान लग रहा था वो एक भयानक तबाही में बदलने वाला था। जिस बारिश का वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था, वो देखते ही देखते तेज हवा और बड़े बड़े ओलों के एक भयंकर तूफान में बदल गई। पूरे 1 घंटे तक ओलों की बरसात होती रही, उसके घर पर, पहाड़ियों पर और सबसे बुरी तरह लेंचो के लहलहाते मक्के के खेतों पर। जब तूफान रुका ना, तो जो मंजर था वो दिल दहला देने वाला था। पूरा खेत ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उस पर नमक की चादर बिछा दी हो। उसकी सारी की सारी मेहनत, उसकी सारी उम्मीदें, सब कुछ तबाह हो चुका था। आप सोचिए, इतनी बड़ी तबाही, इसके बावजूद लेंचो के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल रही थी। एक ऐसा विश्वास जो उसे टूटने नहीं दे रहा था। उसे पक्का यकीन था कि भगवान उसकी मदद करने जरूर आएंगे। और इसी अटूट विश्वास के साथ लेंचो ने कुछ ऐसा किया जो शायद ही कोई सोच सकता है। उसने फैसला किया कि वो अपनी इस मुश्किल को सीधे सबसे ऊंची अदालत तक, मतलब भगवान तक पहुंचाएगा। तो लेंचो, जो किसान तो था ही, पर थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना भी जानता था, उसने एक चिट्ठी लिखी। उसने भगवान को अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे उसकी फसल बर्बाद हो गई, और फिर उसने अपने परिवार को भूख से बचाने और अगली फसल बोने के लिए 100 पैसों मांगे। और लिफाफे पर पता क्या लिखा? ईश्वर के नाम। अब कहानी का रुख मुड़ता है और हम पहुंचते हैं डाकघर, जहां लेंचो की चिट्ठी ने एक बिल्कुल अलग सफर शुरू किया। एक ऐसा सफर जहां एक इंसान के विश्वास की परीक्षा होनी थी और दूसरे की इंसानियत की। अब जाहिर है, जब पोस्टमैन ने ये अजीब सा पता देखा तो उसकी तो हंसी ही छूट गई। वो उसे पोस्टमास्टर के पास ले गया। पोस्टमास्टर भी पहले तो खूब हंसा, लेकिन फिर अचानक एकदम सीरियस हो गया। वो इस बात से हैरान था कि किसी का भगवान पर इतना गहरा विश्वास कैसे हो सकता है, और उसी पल उसने फैसला कर लिया कि वो इस विश्वास को टूटने नहीं देगा। पर अब सवाल ये था कि इस विश्वास को जिंदा कैसे रखा जाए, क्योंकि लेंचो ने तो पैसे मांगे थे। ये एक बड़ी चुनौती थी। पोस्टमास्टर ने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा दिया, अपने साथियों और दोस्तों से भी एक नेक काम के लिए मदद मांगी, लेकिन सब मिलकर भी 100 पैसों की जगह सिर्फ 70 पैसों ही जमा कर पाए। इस नेक काम को पूरा करने के लिए पोस्टमास्टर ने पैसों को एक लिफाफे में रखा, और ये दिखाने के लिए कि जवाब सीधा भगवान की तरफ से आया है, उसने उस पर सिर्फ एक ही नाम लिखा, ईश्वर। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक तरफ थी इंसानियत की एक खूबसूरत मिसाल, तो दूसरी तरफ था एक ऐसा विश्वास जो किसी और सच्चाई को देखने के लिए तैयार ही नहीं था। अगले संडे जब लेंचो को वो खत मिला, तो पता है क्या हुआ? उसे जरा भी हैरानी नहीं हुई। उसे तो पक्का यकीन था कि जवाब आएगा। लेकिन जैसे ही उसने पैसे गिने, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पैसे कम थे, और उसके अटूट विश्वास के हिसाब से भगवान तो ऐसी गलती कर ही नहीं सकते थे।
उसने फौरन एक और चिट्ठी लिखी और जानते हैं उसने क्या लिखा? उसने भगवान से बाकी के 30 पैसों भेजने के लिए कहा, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी दी कि पैसे डाक से मत भेजना, क्योंकि ये डाकघर वाले चोरों का झुंड है और उन्होंने ही बाकी पैसे निकाल लिए होंगे। तो ये थी इस कहानी की सबसे बड़ी आयरनी। जिन लोगों ने इंसानियत के नाते उसकी मदद की, लंचों ने उन्हें ही चोर समझ लिया। तो चलिए देखते हैं कि ये छोटी सी कहानी हमें कौन सी बड़ी और गहरी बातें सिखाती है। तो इस कहानी से हमें 3 बहुत गहरी बातें समझ आती हैं। पहली तो ये कि विश्वास में वाकई पहाड़ों को भी हिलाने की ताकत होती है। दूसरी, सच्ची नेकी और इंसानियत अक्सर चुपचाप बिना किसी दिखावे के अपना काम करती है। और तीसरी, कभी-कभी हमारा अंधा या अटूट विश्वास ही हमें सच देखने से रोक सकता है, जिससे बहुत बड़ी गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ज्यादा बड़ा विश्वास किसका था? उस किसान का जिसने भगवान को चिट्ठी लिखी, या उस पोस्ट मास्टर का जिसने किसी अनजान इंसान के विश्वास को जिंदा रखने के लिए भगवान की जगह ले ली? इसके बारे में सोचिएगा जरूर।